Today we will discuss about hypertension, high BP. First of all, introduction. Hypertension also called high blood pressure. हाइपरटेंशन को हाई ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है. इट इज़ द फोर्स ऑफ अ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज. यह फोर्स होता है जो ब्लड के थ्रू आर्टरीज की वॉल पर लगाया जाता है एज इट फ्लोज थ्रू देम, जिनके थ्रू ब्लड फ्लो करता है. हाइपरटेंशन कैन स्ट्रेन द हार्ट, डैमेज ब्लड वेसल्स, कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक. हाइपरटेंशन ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकता है, हार्ट अटैक के रिस्क को इंक्रीज कर सकता है. इसकी वजह से स्ट्रोक भी हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती है और डेथ भी हो सकती है. व्हेन द ब्लड पुशेस हार्डर अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, जब ब्लड बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है आर्टरीज के ऊपर फ्लो करने के लिए, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हाइपरटेंशन. नाउ डेफिनेशन. हाइपरटेंशन इज अ डिजीज ऑफ अ वैस्कुलर रेगुलेशन. हाइपरटेंशन ब्लड वेसल्स की डिजीज होती है इन विच एलिविएशन ऑफ आर्टेरियल प्रेशर, जिसमें आर्टरीज का प्रेशर एलिविएट होता है अबव द नॉर्मल रेंज, नॉर्मल से एलिविएटेड रहता है ब्लड प्रेशर. अब हम देखेंगे ब्लड प्रेशर. नॉर्मल ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 होता है एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 होता है. प्री हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 टू 139 होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 टू 89 होता है. हाइपरटेंशन के स्टेजेस होते हैं. हाइपरटेंशन की पहले स्टेज में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 टू 159 होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 टू 99 होता है. हाइपरटेंशन की सेकेंड स्टेज में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अबव 160 होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अबव 100 होता है. हाइपरटेंशन क्राइसिस कौन सी कंडीशन होती है? जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अबव 180 रहता है एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 से अबव रहता है, वह कंडीशन हाइपरटेंशन क्राइसिस कहलाती है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपरटेंशन. Now types or causes of hypertension. Primary hypertension, it is also called essential hypertension. It is due to unknown cause or without a system. Now types or causes of hypertension. Primary hypertension, essential hypertension. It is due to unknown causes or without systemic cause. Means कि इसका cause unknown होता है. For example, family history की वजह से primary hypertension हो सकता है, atrial degeneration की वजह से, prolonged mental tension की वजह से, हार्मोनल और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकता है. सेकेंड वन इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन ड्यू टू पैथोलॉजिकल कंडीशंस. फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू किडनी डिजीज़ की वजह से हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल पाइलोनेफ्राइटिस की वजह से, ड्यू टू इंडोक्राइन डिसऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल कुशिंग सिंड्रोम की वजह से, डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ फॉर एग्जाम्पल रीनल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है. अदर्स फॉर एग्जाम्पल इनलार्ज प्रोस्टेट की वजह से हो सकता है. टॉक्सेमिया इन प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लड में टॉक्सिसिटी की वजह से, एक्सेसिव सोडियम इंटेक की वजह से, एक्सेसिव बॉडी वेट की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है. थर्ड वन इज अ बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन. इट इज़ डिफाइंड एज अ इंटरमीडिएट एलिविएशन ऑफ बीपी विथ नॉर्मल रीडिंग. इसमें इंटरमीडिएट बीपी रहता है. मीन्स कि बीपी कभी बढ़ जाता है और फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है. दिस इज़ द बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन. फोर्थ वन इज़ अ मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन. इट इज़ अ सिंड्रोम ऑफ मार्केडली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर अबव 140 mm ऑफ Hg. इसमें ब्लड प्रेशर 140 mm Hg से ज़्यादा रहता है, एसोसिएटेड विथ पैपिल एडिमा. फिफ्थ वन इज़ अ बिनाइन हाइपरटेंशन, ऑल्सो नोन एज अ कॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन, अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन. इसको अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन भी कहा जाता है. यूजली ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, और ये लंबे टाइम के लिए होता है. एंड माइल्ड टू मॉडरेट सीवियरिटी में बी प्राइमरी और सेकेंडरी. और बिनाइन हाइपरटेंशन प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकता है. सिक्स्थ वन इज़ अ वाइट कोट हाइपरटेंशन. इट इज़ ड्यू टू एंजाइटी only at the time of measuring blood pressure by doctor or a nurse in a hospital or clinic. मीन्स हॉस्पिटल और क्लिनिक में जब नर्स या डॉक्टर के थ्रू ब्लड प्रेशर को मेज़र किया जाता है, उस टाइम पे एंजाइटी की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, उसे वाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं. दीज आर द टाइप्स और कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन. नाउ पैथोफिजियोलॉजी. देयर आर 3 कंट्रोल सिस्टम प्लेज अ मेजर रोल इन मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर.
तीन कंट्रोल सिस्टम होते हैं जो ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने का काम करते हैं। पहला atrial baroreceptor, second one is a regulation of body fluid, and third one is the renin-angiotensin system. These are the three systems which is a regulate blood pressure in our body. First is the atrial baroreceptor system. They are found in a carotid sinus and walls of a ventricle. ये carotid साइनस और जो हमारे हार्ट के वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी वॉल्स पर प्रेजेंट होते हैं। बैरोस रिसेप्टर हेल्प टू मेंटेन बीपी। बैरोस रिसेप्टर बीपी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। सेकेंड वन इज़ अ रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। हमारे बॉडी का जो फ्लूइड रहता है वो बीपी को रेगुलेट करने का काम करता है। चेंज इन अ बॉडी फ्लूइड दैट अफेक्ट सिस्टमिक एट्रियल प्रेशर। बॉडी फ्लूइड में चेंज होने की वजह से जो आर्टरीज में प्रेशर होता है उसमें भी चेंजेस आते हैं। एबनॉर्मेलिटीज़ इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर। एट्रियल प्रेशर में चेंज आने की वजह से सोडियम आयन और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन में भी एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज सोडियम पोटेशियम वाटर इन अ ब्लड। जब इनका ट्रांसपोर्टेशन सही से नहीं होता तो ब्लड में सोडियम पोटेशियम वाटर इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, और फिर ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। फर्स्ट इज फ्लूइड में चेंज होने की वजह से आर्टरीज़ का प्रेशर चेंज होगा। प्रेशर चेंज होने की वजह से सोडियम आयन और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन उसमें चेंजेस आएंगे, और चेंजेस आने की वजह से सोडियम पोटेशियम वाटर ब्लड में इंक्रीज़ हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड द थर्ड वन इज़ अ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन सेकंड एंड एंजियोटेंसिन थर्ड। एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन सेकंड और थर्ड में कन्वर्ट होता है। एंजियोटेंसिन थर्ड इंक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से इनहिबिन सोडियम का एक्सक्रीशन इनहिबिन हो जाता है, मीन्स कि इनहिबिट हो जाता है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, सोडियम का एक्सक्रीशन इनहिबिट होने की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इन हाइपरटेंशन। मॉर्निंग ऑक्सीपिटल हेडेक। मॉर्निंग टाइम पे ऑक्सीपिटल में हेडेक होगा, डिजीनेस होगी, प्रोटीन यूरिया होगा, यूरिन के साथ प्रोटीन रहेगा, कार्डियक अस्थमा रहेगा, इपिस्टैक्सिस रहेगा। इपिस्टैक्सिस मीनिंग होता है नोज ब्लीडिंग। टिनिटस मीन्स रिंगिंग इन ईयर्स। फटीग होगा, ब्लरिंग विजन होगा, हिमैचूरिया मीन्स ब्लड इन यूरिन, एंजाइना पेन होगा, पाल्पिटेशन होगा, ब्रीथलेसनेस होगी। दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इन हाइपरटेंशन। नाउ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टू डायग्नोज हाइपरटेंशन बाय मेजरिंग बीपी। बीपी को मेज़र करेंगे हम, चेस्ट एक्सरे, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। कॉम्प्लिकेशन, अगर हमने हाइपरटेंशन को ट्रीट नहीं किया, इसकी वजह से हार्ट डिजीज़ हो सकती है, रीनल फेल्योर हो सकता है, सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है और एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। These are the complications. Now we will discuss about management, which is a very important in hypertension. First is a beta blockers, prevent stimulation of beta adrenergic receptor. Beta blockers हम देंगे। बीटा एडिनेर्जिक रिसेप्टर के स्टिमुलेशन को प्रिवेंट करते हैं of a sympathetic nervous system, because beta adrenergic receptor are responsible for vasoconstriction in blood vessels. बीटा ब्लॉकर्स बीटा एडिनेर्जिक रिसेप्टर के स्टिमुलेशन को प्रिवेंट करते हैं, जो कि हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि बीटा एडिनेर्जिक रिसेप्टर वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करते हैं ब्लड वेसल्स में। फॉर एग्जांपल एटेनोलोल, बीटाजोलोल, टिमोलोल और प्रोप्रानोलोल। सेकेंड वन इज द vasodilators. The drugs act as a blood vessels
blood vessel dilator and open vessels while relaxing their muscular walls and decreased blood pressure. For example, nitrates, short-acting nitroglycerin 0.15 to 1.2 mg सबलिंगुअल हम एडमिनिस्टर करेंगे। लॉन्ग एक्टिंग आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट 5 to 10 mg हम एडमिनिस्टर करेंगे। वैसोडाइलेटर्स वे ड्रग होती है जो वैसल्स को डायलेट करती हैं और डिक्रीज करती हैं ब्लड वैसल्स को। थर्ड वन इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने का काम करती हैं। कैल्शियम एंटागोनिस्ट, दे आर यूज्ड टू डिक्रीज O2 डिमांड इन हार्ट एंड इम्प्रूव कोरोनरी ब्लड फ्लो। ये हार्ट में O2 की डिमांड को कम करती हैं और कोरोनरी ब्लड फ्लो में इम्प्रूवमेंट करती हैं। फॉर एग्जांपल वेरामग एंटी एरिथमिक एडमिनिस्टर एम्प्टी स्टमक बिफोर मील। निफेडिपिन एक्शन क्या होता है? डिक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इंट्रासेलुलर कैल्शियम कम कर देती है जिसकी वजह से स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाती हैं और वैसोडाइलेशन कॉज होता है। स्मूथ मसल रिलैक्स होने की वजह से वैसोडाइलेशन होता है। फिफ्थ वन इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। दे इनहिबिट एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड सेकेंड कन्वर्जन। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड सेकेंड कन्वर्जन को इनहिबिट करती हैं। फॉर एग्जांपल कैप्टोप्रिल, बेंजाप्रिल, रामाप्रिल। फिफ्थ वन इज डायूरेटिक। दे इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन। हम इसमें कौन कौन सी ड्रग देंगे? थायराइड 40 mg की, फ्रूसेमाइड 20 mg की। Now we will discuss about nursing management. Monitor blood pressure regularly. Administer medication as a ordered. Medication order एडमिनिस्टर करेंगे जैसा ऑर्डर किया जाएगा। प्रोवाइड कंफर्ट रेस्ट टू पेशेंट। पेशेंट को कंफर्ट रेस्ट देंगे। गिव फाउलर पोजीशन इन पेशेंट फील डिसएपनिया। पेशेंट को डिसएपनिया होगा तो फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू रिड्यूस वेट। पेशेंट को वेट रिड्यूस करने के लिए इंस्ट्रक्ट करेंगे। अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। स्मोकिंग एल्कोहल अवॉइड करने के लिए कहेंगे। इंस्ट्रक्ट टू एक्सरसाइज एंड डेली मॉर्निंग वॉक। डेली एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक के लिए इंस्ट्रक्ट करेंगे। दिस इज द मैनेजमेंट फॉर हाइपरटेंशन। दीज आर द ऑल अबाउट हाइपरटेंशन। थैंक यू।